भाई साहब हम आगे खेत में अरे चल रहा हूँ भाई साहब, हमारी गेहूं की खेती के आखिरी पड़ाव को अंत, जहाँ भाई साहब हमारे भाई साहब खेत कट गए हैं या कंपाइन से निकल रहे हैं, या फिर खेत ऐसे जैसे ये लौक लग रहा हो खेत में, आधे किला को लौक है यूँ बीच खेत में लगाया हो लावान ने काट के। पहले लावान ने काटे, ये देख रहे झुंडी झुंडी दिख रही है पीछे, लावान ने हाथ से काटो दरद से काटो और वाते पीछे फिर लगा दिए। अब कटर आएगी और यहाँ निकालेगी। और बहुत से इनको तो जैसे देखो ये रहो भुस निकल भी गया हो, बन भी गया है। एक साइड का कटर ही, एक साइड का भुस बन गया और एक साइड का अपना बीज निकल गया, अनाज निकल गया। तो भाई साहब बहुत अन की जैसे ये लौक लग रहा है, एक को तो लौक यू है, एक लौक ऊ लग रहा, एक लौक ऊ लग रहा पीछे। और देखो इसके तो बुग्गी भी लग रही है। ये रे मेरे उंगली के ऊपर देखो यू है बुग्गी। मतलब बहुत से ऐसे रहे जैसा अब काय को खेत निकल गया, वो खेत में ही बेच जामे हैं। भूस है जब वो ज़्यादातर जैसे भैंस नौराख है, जैसा कि हमने नौराखी भैंस, तो हम भी अपने जैसा भूस रहेगा वो आप बेच देंगे काई है भी। तो जिन पे भैंस न रहे, कोई कटिया कटेरू गाय भैंस कुछ भी न रहे, वे अपने वहाँ खेत है जो खेत में उनके में भूस निकले है वह यही बेच दे। फिर वहाँ कोई बुग्गी वाला आवेगा वो ले जावेगा, अपनी एक जगह इकट्ठी कर लेगा कई जगह ले जाके, और वहाँ के बाद फिर भैया धीरे धीरे बेच तो रहेगा, शहरन में बेच देगो या फिर वैसे बेच देगो, या भैया ये जा रहा ट्रैक्टर जैसे खेत काय को निकल रहा होगा कंपाइंड से या फिर कटर से, तो अपने खेती पे भी चल रहे हैं अपने ट्रैक्टर वैक्टर भी। देखो मैं तुम्हें एक यू है भूस वो आगे धोरा लेकर जाऊं जो कल रात निकलो हो। कल रात देखो मैं जब भी निकल रहा हो, और देखो ये रे ये अपने पैर की सफाई वफाई भी कर रहे हैं, इनके पीछे फिर बुग्गी लग रही है जो भूसा भर के ले जा रही है। अरे यो भैया यहाँ है काय की बरसम, गाय भैंस के नहीं हो, अपने पशुपालन के नहीं है। जैसे गाय पे कटिया कटेरू रहना है, गाय भैंस रहे जो भी दुग्ध पालन के नहीं है, जो भी अपने जीवन यापन के नहीं रहे, तो ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ लावा भी लग रहे हैं, एक खेत यहाँ काट भी रहे हैं, अभी दिखाऊंगा आगे जाके। बस थोड़ी सी पहले भूसा दिखा दूँ जो ये भूस निकलो कल रात और निकलो, क्योंकि कल तो मैंने देखी है, कल तो यहाँ लौकी लग रहा हो, फिर रात में क्योंकि शाम का भी लग रहा हो और रात में निकल गो। तो भैया देखो यूरोप भूस को लौक, यूरोप भूस जो गाय भैंसन के लिए पशुपालन के लिए चाहिए एक रहे हमें। तो भैया यूँ निकलो हो कटर से यूरो। अब देखो ये रे यहाँ लग रहे हैं लावा, ये लग रहे या खेत रहे हैं काट। अरे क्यों खेत है या अब ये लावा काट रहे हैं। और सही बताऊं तो जैसा लावा ज़्यादातर हमारे यहाँ यूपी ते या बिहार ते आम में है, धान के सीज़न में भी और कभी कभार या सीज़न में भी आ जाए। नहीं तो जो हमारे गांव के हैं बहुत से ऐसे भी तरह, एक समाज ऐसा भी है, एक तबको ऐसा भी है हमारे समाज को जो खेती पर निर्भर करे, जहाँ पर खेत न रहे पर निर्भर तो करे, तो वो यूँ ही टाइम रहे उनको कमाने को। काय को खेत ले लेंगे काटने के नहीं हो, या फिर भूस ढोने के नहीं हो, भूसे ले लेंगे फिर आगे जाके बेच जाएंगे। जैसे मैंने अभी दिखाई हुए बुग्गी वारे भर रहे हैं, तो वे अपने जगह जगह पे ख़रीद लेंगे, फिर आगे जाकर शहरन में या गाँवन में जो भी हिसाब से देख के ज़्यादातर शहरन में ही जावे है, वहाँ जाके बेच दे हैं। क्योंकि शहरन में भी कई जगह ऐसे हैं जो ठीक ठाक काम कर रहे हैं दूध को, वहाँ चल जावे है। नहीं तो ज़्यादातर जो भूस रहे वो ज़्यादातर गाँव में ही रहे वैसे। और भैया जो मैंने वो भूस दिखाया और जाके दौड़ते मैं अभी आया यूरो यू है हमारी गेहूं की खेती को आखिरी प्रोडक्ट,
जो भाई साहब अब ये आते आगे जैसे ही वहाँ को नाच बाज को कौन है जाएगा। अब दिन में तो कोई करेगा ना, क्योंकि देखो चिलचिली धूप निकल रही है। मेरे मुंह पे देख लो कितनी यार, पीछे देख लो कितनी है रही है तेज़। इतनी धूप है कि मैंने खुद ने चश्मा पहन के धूप के मारा, नहीं तो भाई साहब वीडियो ही ना बनेगी। तो अब याद आगे क्या होएगा, जैसे वो भूस हो तो अब आप भूसे अपने या तो टीन टप्पर या फिर बोंगे, जैसे यू है बोंगो जब हम भूस देख रहे हैं अपना काई भी टीन में टप्पर में बोंगे में, या फिर जैसा अपने घर में कोई कमरा खाली रह जावे तो वह कमरे में ले जाकर वहाँ भर देंगे। अपने पशुपालन के नहीं हो, अपनी गाय भैंस के नहीं हो, कटिया कटेरू के नहीं हो। देखो ये रहो बस ऐसे बोंगे कम ही रहम है वैसे गौमन में। जैसे यहाँ में जाली जाली सी लगा रखी है, ये लगा रखी, नहीं तो ज़्यादातर ऐसे बोंगे रहम है। ये तो कत्ते टूटो ही पड़ो, ये रहो बैठो पड़ो, ये तो बिल्कुल ही, नहीं तो ज़्यादातर रहम है ऐसे ही। या तो ढह के हैगे, या फिर जो सड़कन के साइड में वे खड़े रहे लंबे लंबे से फंटे वाले, उनके बोंगे रहमे हैं। जैसे छौन बन रही है बोंगे के ऊपर, छौन तो सेम ही है, वो तो दूसरे बार बोंगे इनके ऊपर। और यू बोंगे जैसे कर रखो है लोहे को कटीले तार से इनको बना रखो, तारन को कटीले इनको ना तारन को बना रखो, तो वैसे रहमे हैं। और यूँ लग रहा एक और लोग गाय के खेत को। तो भाई साहब जो यूँ हमारे जो गेहूं को जो सीज़न है वह का चल रहा है आखिरी टाइम, बिल्कुल अंत, बिल्कुल अंत। अब वो कंपाउंड कोई दिख न रही है, क्योंकि कंपाउंड थे हमारे जो मंदिर वाले खेत है वे निकले परसों निकले हैं। तो भाई साहब मंदिर वाले खेत में तो कुछ पट्ट मार दिए होना निकलो कच्छ भी, सही बताऊं तो कुछ भी ना निकलो। अब जो हमारे खेत है जहाँ मैं ज़्यादातर वीडियो बनाई करूँ हूँ, वे हमारे बरकी के यहाँ पीछे के। अब उनमें देखेंगे वहाँ क्या निकलेगा। हमने तो अपने मंदिर वाले खेत भी और वे वाले खेत भी अपने कंपाउंड से निकलवाएंगे। जैसे देखो यूँ खेत तो काटो हमारा लावान ने झुंडी झुंडी दिख रही होंगी खूब साफ़ सफाई थे। और देखो पीछे यूँ लग रहा लोग, ये तरह हमारे जब लावा काटे हैं जो कटर से निकला है। दूसरा है यूँ खेत, यूँ निकालो भाई साहब, यूँ काटो हमारे कंपाउंड ने, ये रहो कंपाउंड ने काट दिया। अब याते आगे जो भी जैसा भूस चाहिए तो भूस का नहीं है, भूस बनाने वाली मशीन आवेगी। जो सबसे आगे ट्रैक्टर रहेगा, बीच में भूस बनाने मशीन रहेगी, और सबसे पीछे रहेगी ट्रॉली। और वह ट्रॉली तो सीधे अपने वे ट्रॉली भी 2-3 रखे हैं एक साथ ही। वहाँ के बाद क्या करेंगे, जैसे एक ट्रॉली भर जाए दूसरी वह भर जाए, दूसरी ते तुरंत ट्रैक्टर चला दें खेत में। और एक ट्रॉली इतने में जो दूसरा ट्रैक्टर रहे गाँव वाले को या काई को भी जाकर खेत रहे, वो इतने में गिर आवे अपने घर। जो हम ही डालना रहे बहुत से ऐसे रहे अपने घर के पास ही डाल दे, घर में ही ले जाए, बहुत से अपने प्लॉट पे ले जाए, और बहुत से क्या कहना कहीं एक जगह इकट्ठे कर लें। जैसे ये बुग्गी वाले यहाँ तक ले कर जाएंगे। अब इनने एक जगह प्याऊ पे, पहले तो ये गिर रहे प्याऊ पे, अब तो शायद डायरेक्ट बेचने के ही चले जाए या कुछ न कुछ है और किसी के कर लियो हो जुगाड़, नहीं तो ज़्यादातर प्याऊ पे इकट्ठा कर ले और बाद पीछे धीरे धीरे बेचते रहे भाई। तो ऐसा करें भैया। तो गाँव को जो पूरा स्ट्रक्चर रहे वो ऐसा रहे, काय पे खेत रहे वे अपने लावान ने भी दे दे हैं। जैसे मौसम के हिसाब से लावान कोई कम चलता रहे, कहीं नरिया छिलाई को कम दे दियो, कहीं खेत कटाई को कम दे दियो, कहीं कोई कम दे दियो, खुद ने पानी लगा दिया कहीं और पे लगवा दियो। तो यह हिसाब से पूरा भी है। ये तो गाँव की बीरबानी है, अपने वहाँ के नहीं हो वे लेके जा रही हैं, हर लेके जा रही हैं। मुँह लगी लावा हैं, लावा दे ये लग रहे जैसे। अरे कितने गए, एक तो फ़ोन की स्क्रीन ना दिख रही, ऊपर से धूप इतनी तेज़ है रही है। मतलब जहाँ देख रहा हूँ यहाँ ये लावा से लग रहे हैं। अगर देख रहे हो तो फ़ोन में बाद में देखने पड़ेंगे अब, सही बताऊँ तो भैया यूँ हमारे गेहूं की खेती की बिल्कुल आखिरी स्टेज को भी अंत चल रहा है, जहाँ सिर्फ अब खेत निकलेंगे, सिर्फ और सिर्फ निकलेंगे। जहाँ एक साइड का अगर जैसा यूँ रहो
कटर से कटवाएंगे तो भाई साहब एक साइड का भूस और दूसरी साइड का हमारा अनाज निकलेगा। और कंपाउंड से कटवाएंगे तो मैंने दिखा दिया जैसे वो खेत वो कंपाउंड से ही कटो है। हम पीछे का अपना वेस्ट निकलता रहेगा जहाँ के वहाँ में भूस का नहीं हो, भूस बनाने वाली मशीन लानी पड़ेगी और एक साइड का बना तुरंत के तुरंत बीज निकल जावे। जो हमें रखना रहेगा तो वहाँ हम रख लेंगे, ना तो सीधे मंडी पहुँचा देंगे। तो भाई साहब युवा हमारी गेहूँ की खेती को बिल्कुल आखिरी स्टेज चल रही है, आखिरी स्टेज को भी अंत चल रहा है। तो भाई साहब खेत में किसान भी मज़दूर भी बहुत मेहनत करे, जब जाके आगे जाके अन्न बने हैं, फिर जाकर वो आगे जाकर पेट तक पहुँचे भैया, पूरे देश के पूरे दुनिया के लोगों के अंत तक बिल्कुल। और सारे प्रोडक्ट कौन किससे बने हैं? यही अन्न ते बने, धान ते, चावल ते, गेहूँ ते, फिर भैया बेसन के तो बहुत सारे बने हैं, बेसन के लड्डू, बेसन को हलवा, मतलब बहुत सारे हैं, चना की दाल। तो जो भी कुछ है भैया वो अन्नदाता ही है, जो अपने खेत में चीज़ें उगावे है, पूरी इकोनॉमी चलावे है और फिर भैया पूरे देश को पूरी दुनिया को पेट भरे है। तो भैया यही किसानी पे हम जुड़े हैं अब तेनों, बहुत छोटे से थे। और मुझे याद है मैंने अपने खेत में अपने पापा और चाचा के लगाया हो पानी, वो शायद दूसरी या तीसरी क्लास की बात है जब मैंने सबसे पहले अपने खेत में पानी लगाया हो। खीपटा वाले खेत है हमारे यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर दूर है मेरे तो यहाँ से, तो क्योंकि मैं कहते गाँव में ही खड़ा हूँ, कहते मैं हूँ और ये गाँव पर एक गाँव ही है। बस यू किला को भी आधा किला मेरे पीछे है, आधा किला आगे के है मेरे, और वाते पर एक फिर गाँव ही है अपनों। तो हमने तो अपने भैया दोनों जो खेत है हमारे दोनों जगह के, वे तो भैया जो मंदिर वाले वे तो निकलवा दिए कंपाउंड से, जो ये वाले ये भी कंपाउंड से निकलवाएंगे। जो एक और तीसरी जगह है वे चाचा पट्टे पर दे रखे, उन्हें चाचा देखेगा। तो भाई सब यूँ चल रहा है अब फ़िलहाल प्रोग्राम। और जहाँ देखोगे या तो कटाई है रही है, लावा काट रहे हैं, या फिर भूस बन रहा है, या फिर कटरते कहीं ना कहीं निकल ही रहे हो। और जो भैया जो भूस ढोने को काम रहे अपने घर ढोए करें, टीन टप्पर में, बोंगे में या कहीं भी, वो भैया हम ज़्यादातर रात में ही कर रहे हैं, रात में ही कर रहे हैं। क्योंकि धूप इतनी चिलचिली है रही है बहुत ज़्यादा। अपने ऐसा जैसे सूरज ढलो से है जाएगा शाम के, तभी लग जाएंगे अपने ट्रॉली वॉल इनते। और चल भाई चल मेरे भैया, यू आ गई हमारे यू, ये भी साथ ही चलते रहें। जब भी मैं खेत पे जाऊँ ये भी साथ ही चलते हैं अपने। भैरव बाबा के भक्त हैं ये भी। जय वैष्णो देवी मैया। वैष्णो देवी मैया पे गए और भैरव बाबा अपन हो गए, फिर क्या फ़ायदा। मैं तो अभी तो गया हो, अब तो 2-3 साल है, शायद 3-3.5 साल। 2 बार गया हूँ मैं। एक बार गया अपने मम्मी दादी पापा और मैं गए, और एक बार मैं खुद गया अकेला। वो तो अभी गया हूँ मैं 3-3.5 साल पहले ही। वो ये जब ऊपर वाला बुला ले तो भैया जाना ही पर है। और मुझे कुछ ऐसा याद आना रहे हो है। और जो मैंने भूसा रात में ढोए करा वो भी मैंने बता ही दिया है। अपने टीन टप्पर में, कमरे में या कहीं भी गाय भैंस के नहीं, कटिया कटेरू का नहीं हो। एक पॉइंट और हो, कुछ ऐसा लग रही है जैसे दिमाग से निकल गया हो। चल इतने कुछ और अपडेट दे दूं। रशिया यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, अमेरिका ने बिल्कुल हाथ छोड़ ही दिए जेलेंस्की के, और ऊपर से जेलेंस्की और ट्रंप की जो बात हुई ही वाइट हाउस में पूरी दुनिया ने देखी है। जहाँ फिर वाइट हाउस में जो आगो वाइस प्रेसिडेंट और क्या हो नाम निकल गया मेरे दिमाग से, उसने थैंक्स बोलने का नहीं बोल दी, यू शुड थैंक्स टू ट्रंप। और उसके बाद तो फिर भैया जेलेंस्की ने बाहर निकलते ही सब है थैंक्स ही थैंक्स भरमार कर दिए थैंक्स की। और भैया इधर यूनुस है बांग्लादेश को जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है, केयर टेकर गवर्नमेंट, वो चाइना जाकर अभी आई है।
चाइना होगा है जहाँ उनने पूरे वे कर दिया। और फिर यूनेस्को की स्टेटमेंट भी तो देखो क्या निकल रही है। जो हमारे भारत देश के जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं वे लैंड लॉक्ड है, उनके पास एक्सेस नहीं है सी की। ठीक है, करेंगे इनको भी हिसाब किताब कभी न कभी तो। ऐसी थोड़ी हम तो कोई भारत के है। और भारत से बड़ा पूंजीवादी देश या दुनिया में के इतिहास में शायद ही कोई हुआ होगा जहाँ हम पे 1/3 पूरी दुनिया की जीडीपी ही वे तो ये अंग्रेजन ने लूट लिए हम। जहाँ भर भर रेल किसके लिए बनाई, लूटने के लिए बनाई है इन्होंने अंग्रेजन ने। जहाँ ऊँट अंते ढो गए ये सोने राजस्थान में थे और पूरे देश में थे रेल अंते जावे सोनो भर भर के जावे सोनो यूके में अंग्रेजन के देश में। और आज उनके क्या हालत है, कुछ भी ना, ख़त्म हो बड़े हैं बिल्कुल ही। और हम अपने प्रोग्रेस पे हैं भाई, हम मेहनती लोग हैं, हम भारतवासी, हम मेहनती लोग हैं। हमारी पूरी एक सिविलाइजेशन है, पूरा इतिहास है, सभ्यता है, संस्कृति है, वह हम धारण करे हुए हैं। हमारे ऐसे बहुत बड़े बड़े लोग हुए हैं जिनने हम समय समय पर आते रहे, हमें बचाते रहे हैं और उसके बाद हम आज भी खड़े हुए हैं। दुनिया की एकमात्र सभ्यता है जो इतने लंबे समय से आज तक भी बची हुई हैं। जो हमारे जो लोग हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, ये सब उनकी देन है। नहीं तो हम भी ख़त्म हो जाते तो फिर हम भी कहीं होते, हम भी कुछ ना कुछ पता नहीं क्या ही बोल रहे होते, क्या हमारे विचार होते, बहुत अलग विचार होते, कुछ भी हो सके है। ये हमारे पूर्वजन की देन है जो हमें याद करते रहने चाहिए और गर्व करना चाहिए हमें अपने पूर्वजन पर। तो भाई साहब ये बात तो मैंने हमारा बोल दी कि कोई पॉइंट याद आ जावे, एक पॉइंट हो कोई निकल गया हो, ध्यान ना रहा मेरा। मैंने सारे पॉइंट बोल ही दिए ऑलमोस्ट। खेती से जुड़े तो मतलब ये आखिरी स्टेज से जुड़े तो, क्योंकि ये आखिरी स्टेज में अपने कंपाउंड त्या कटरते निकले हैं खेत। अगर ऐसे है तो लावा काटे हैं, अगर बीच खेत में लौक लगवाए तो लावा न काटो है, और ऐसे है तो फिर भैया कंपाउंड न काटो तो फिर भैया हमें भूसा बनाने वाली मशीन आवेगी। और उसके बाद भैया आखिरी स्टेज हुई है कि आखिरी में जो हमारे गेहूँ की खेती का जो आखिरी प्रोडक्ट है वो है भूस, जहाँ हम अपने टीन टप्पर में, बोंगे में, कमरे में, अपने घर में, प्लॉट में, कहीं भी भरेंगे। जहाँ हम रात, ज़्यादातर हम रात के ही भरें, जैसे सूरज ढलो से है जा, शाम सी है जा, तभी ते चालू है जहाँ, क्योंकि भैया धूप इतनी तेज़ पड़े है बहुत ज़्यादा। शॉप में नहीं हुआ कि आराम से फ्लो में चलता रहे सगरी चीज़ें। नहीं तो भैया हम तो किसान हैं, मज़दूर हैं, कहाँ धूप हमारे नहीं हो। तो हर मौसम में बूंद बरसात आंधी तूफान कुछ भी हो, हमें तो खेत में काम करना ही करना हो रहे। पर ये थोड़ी सी सहूलियत का नहीं है, अपनी का नहीं हो। भैया रात में भरे हैं ज़्यादातर। एक कितनी पोटा में 24 आ जा में, एक ट्रॉली में 30 कर दें, कोई ज़्यादा रहे, क्योंकि भाई साहब के हिसाब से देखनी पड़े है, गलीन के हिसाब से भी देखनी पड़े है, ऊपर तार वार कैसे जा रहे हैं उनके हिसाब से भी देखनी पड़े है। जैसे बहुत से जाते वक्त वे रहमे पेड़ वे कितने ऊंचे नीचे ये भी देखने पड़े, क्योंकि एक बार वो याद है मैं हो वहाँ टाइम कोई तीसरी चौथी में बहुत छोटा सा हमने अच्छी ऊंची तोंदी हो ट्रॉली, और ट्रॉली में सबसे ऊपर हो हमारा मेरे सबसे छोटा चाचा। हर क्या हो ऊपर थे, जैसे ट्रैक्टर वहाँ तो ट्रैक्टर चला रहे एक चाचा, और ऊपर थे वो बैठो हो वहाँ ने ध्यान दियो ना, और झट ऊपर थे एक पेड़ हो वो झामो ऐसे खींच लो, खचर करते पीछे कर झट गिर दियो पीछे ले जाके। काफ़ी मतलब चोट वोट सी आई ही, जा वजह तुम ध्यान रहेगी तो ये पॉइंट भी बोल दियो। वह हिसाब से हम अपनी पोट वोट भी देखनी पड़े भैया, ज़्यादा ऊँचो भी ना करनी पड़े हमें। और जब यूँ सड़क पर कर जहाँ पर सिर्फ सड़क ही सड़क है, हाँ करते हमें ले जाना हो कोई भी ट्रैक्टर वैक्टर तो हाँ तो फिर चले ही है सब, हाँ तो इट्स ओके है भैया, कैसे न कैसे ढोएंगे। अब जैसे बुग्गी तो बहुत ऊंची है जावे वो भर रही। अरे ये लावा लग रहे हैं, ये खेत है, ये रे खेत इकट्ठे कर रहे हैं, आधे तो थोड़ा सा कम है कट गो है, और लगा भी रहे हैं यार। नहीं तो ज़्यादातर क्योंकि अब बिल्कुल जो खेत है बिल्कुल कुरो खड़ो है। अब यहाँ में तो हवा की भी जरूरत नहीं थी, कई बार जैसे
ऐसा रहे कि खेत कट गो थोड़ा सो पहले हमने जल्दी काटना चालू कर दिया तो हम ऐसा 1-2 दिन छोड़ दे हैं या हमारे की हवा बढ़िया निकल रही। अब खेत बिल्कुल कोरे ही खड़े हैं, अब क्या ही छोड़े। बारिश वारिश को डर रहे हैं यहाँ टाइम पे। अपने जैसे जैसे हरे तुरंत के तुरंत कट रहे हैं सब। और जैसे जैसे जा जाए कंपाइंड मिलती रहेगी, कटर मिलती रहेगी, अपनी सहूलियत अनुसार सब निकालते ही रहेंगे। तो भाई साहब ये हमारे गेहूं की खेती की आखिरी स्टेज है जहाँ पर कंपाइंड और कटरते निकलेंगे अब खेत। और तो भाई साहब बस यही है। जय जवान, जय किसान, जय तिरंगा, जय भारत।